Hello everyone. A very warm welcome to Air Institute and our Geography Standard Book Series. I am Aditya Singh, and in this series we will systematically cover geography through trusted standard books enriched with maps, diagrams, current affairs and obviously your previous year questions. So this we have been doing so and will continue doing so. So our focus will always remain on conceptual understanding and smart exam preparation for the civil services exams, particularly UPSC. So without any further delay, let's begin today's session. So one important thing first that we would like to discuss here is laterite soil. Very important. Laterite soil and how climate creates this unique soil. So the focus is not only on the laterite soil, but also as to how the climate is creating laterite soil. Okay. So first of all, the laterite soil is associated with downward migration. Downward migration of what? Downward migration of nutrients, of bases. सो फॉर इंस्टेंस जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें, होराइजन की बात करें, तो मान लेते हैं ये है आपका टॉप सॉइल, ठीक है, ये है आपका सब सॉइल, ठीक है, ये है आपका टॉप सॉइल, ये है आपका सब सॉइल। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले टॉप सॉइल में आपके बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से लैटराइट सॉइल बनता है, उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहली चीज तो वार्म कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, वार्म कंडीशंस होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे आपका ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होना चाहिए, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज आपका प्रेसिपिटेशन ज्यादा होना चाहिए, सो मच सो कि आपके इवेपोरेशन रेट को से आपके इवेपोरेशन रेट्स को एक्सीड करे आपका प्रेसिपिटेशन। तो ये तीन कंडीशन चाहिए होती हैं इन ऑर्डर फॉर यू टू फॉर्म अ लैटेराइट सॉइल। तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, वार्म कंडीशन। सबसे पहले आता है कि वार्म कंडीशन। तो वार्म कंडीशंस में क्या होता है, जो सिलिका होता है ये मोबाइल हो जाता है। सिलिका क्या हो जाता है, मोबाइल, इट स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है। दूसरी कंडीशन है ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। नाउ दिस सेकंड कंडीशन, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, नाउ दिस इज इंट्रिंसिक, दिस इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टर ऑफ आवर मॉनसून्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इसके कैरेक्टर का, मॉनसून का, ठीक है। तो जब भी वेट कंडीशन, जब वेट कंडीशंस की बात करते हैं, मेनली वेट कंडीशंस, मतलब प्रेसिपिटेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो सिलिका होता है, आफ्टर ये मोबाइल हो चुका है वार्म कंडीशंस की वजह से, अब यहाँ पे बारिश होगी बहुत ज्यादा, तो सिलिका विल स्टार्ट टू लीच डाउन और मूव डाउन और माइग्रेट डाउन, यहाँ से माइग्रेट करने लगेगा सब सॉइल में। सो टॉप सॉइल में सिलिका क्या कर जाता है, लीच कर जाता है टुवर्ड्स द सब सॉइल, है ना। दिस इज योर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर के इन्फ्लुएंस में सिलिका कहाँ कर जाता है, लीच डाउन कर जाता है। अब नीचे पहुंच गया आपका सिलिका, नीचे आपका आ गया सिलिका, सिलिका और बहुत सारे आपके जो न्यूट्रिएंट्स और बेसिस थे वो नीचे की तरफ लीच डाउन कर गए। तो अब ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया अल्यूमिनियम और आयरन। अल्यूमिनियम और आयरन जैसे समझ पा रहे हो आप, ये एक बहुत ही हार्ड रहते हैं और ये इम्परमिएबल सरफेस बना देते हैं, एक इम्परमिएबल सरफेस बना देते हैं। इसी की वजह से, है ना, आपका ये रीजन, ये रीजन इज एसोसिएटेड विद बॉक्साइट माइनिंग, ठीक है। ये रीजन इज एसोसिएटेड विद बॉक्साइट माइनिंग क्योंकि अल्युमिनियम है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें तो उड़ीसा आता है, ठीक है। उड़ीसा इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ बॉक्साइट माइनिंग। यहाँ पे भी आपका लैटराइट सॉइल पाया जाता है, तो इसी को कहते हैं सिंपली लैटराइट सॉइल, ठीक। तो ड्राई सीजन में क्या होता है, हमने कल ही इसको डिस्कस किया था। ड्राई सीजन में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन डोमिनेट करता है। कैपिलरी एक्शन मतलब सब सॉइल से ऊपर की तरफ टॉप सॉइल का मूवमेंट, ये होता है कैपिलरी एक्शन। सिंपल टर्म्स में आप इसको साइंस में भी पढ़े होगे, ठीक है। और इसका उल्टा होता है लीचिंग। तो मेन जो चीज यहाँ डोमिनेट करती है वो डाउनवर्ड माइग्रेशन, मतलब लीचिंग नीचे डोमिनेट करती है। और लीचिंग हो क्यों रही है, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे लीचिंग हो रही है। अब लीचिंग की वजह से क्या होता है, जो आपका जो सरफेस होता है वो हार्ड हो जाता है, ऊपर की तरफ जो सरफेस होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। और ये हमने देख लिया हैवी रेनफॉल से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। ऊपर
जब इंटेंस ट्रॉपिकल रेन्स होती हैं वो मेनली ड्राइव करती हैं क्या, लीचिंग। लीचिंग किससे मेनली एसोसिएटेड है, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। नॉट टू से कि इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि लीचिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कैपिलरी एक्शन नहीं हो रहा है। लीचिंग हो रही है वेट सीजन में और वो डोमिनेट कर रही है, वो ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन हो रहा है बहुत बहुत लिमिटेड अमाउंट में हो रहा है, ड्राई सीजन में हो रहा है, और दिस प्रोसेस कंप्लीटली गोज ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तब जाके आपका फॉर्म होता है लैटराइट सॉइल। तो इस तरीके से आपका लैटराइट सॉइल होता है। फिर फाइनली आपका सन हार्डनिंग होती है ना, आपके ड्राई सीमेंट सॉइल इनटू अ ब्रिक लाइक लैटराइट। ठीक है, तो लैटराइट का मतलब ही होता है ब्रिक। ठीक है, लैटराइट का लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है ब्रिक। ठीक है, तो ये आपका बॉक्साइट पहली हमने देख लिया, बॉक्साइट इंडस्ट्री में काफी यूज आता है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दूसरी चीज ये आपका लैटराइट सॉइल वाला चीज यूज आती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। द वर्ड लैटराइट कम्स फ्रॉम लेटर, है ना, मीनिंग इसका मतलब क्या होता है, ब्रिक। एप्टली नेम्ड फॉर ब्रिक लाइक हार्डनेस, जब ये सूखता है तो एकदम ब्रिक लाइक हार्डनेस हो जाती है, इस वजह से इसका नाम रखा गया था लैटराइट। दूसरी चीज, ये कब फॉर्म होता है इसको हम बात कर चुके हैं, ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट जब होता है तब ये फॉर्म होता है। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका और उड़ीसा। ठीक है, केरला में भी होता है, केरला के रीजन में। उड़ीसा में तो हम देख ही चुके हैं। और ये रिच होता है एल्युमिनियम और आयरन सेस्की ऑक्साइड्स। ठीक है, और दिस इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। अब इससे होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से इशू क्या है, तो जनरली हम एक टर्म बार बार इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, एग्रोक्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, एग्रोक्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में एक स्पेसिफिक क्रॉप ग्रो करना प्रोडक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जिस तरीके का क्लाइमेट है आपको उसी तरीके की क्रॉप को प्रोड्यूस करना चाहिए, ये एकदम लॉजिकल चीज है। इसको हम लोग बाकी में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एग्रोक्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एग्रीकल्चर टेकअप करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अभी इतना इतना ही समझिए कि हर सॉइल टाइप, एक स्पेसिफिक सॉइल टाइप इज सूटेड फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉप। अब क्योंकि लैटराइट सॉइल में हम देख रहे हैं ऊपर क्या बचा है, आयरन और एल्यूमिनियम और आपके न्यूट्रिएंट्स है नहीं, तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि दिस सॉइल इज नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर होता नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारा आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी और भी इस तरीके से आप इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, तब आप एग्रीकल्चर अंडरटेक कर सकते हो, बट एट अ वेरी हाई कॉस्ट। कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, एंड दैट इज नॉट सूटेड इन टर्म्स ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन। सो ऑल इन ऑल, laterite soil is not suited for agriculture purposes, but you can always do so by through your optimum nutrient supply। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने बहुत मेजर चीजें हमने लैटराइट सॉइल के बारे में समझ ली कि क्या कहां से क्वेश्चन आते हैं, वो भी इन्हीं सारी चीजों से अराउंड में क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। सो नेक्स्ट इज योर नेचुरल वेजिटेशन as a soil forming factor. Okay, natural vegetation also acts as a soil forming factor. How does it happen? किस तरीके से? तो सबसे पहला क्या होता है आपका ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसे कि आपके जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ लीफ का जो लिटर होता है वो प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, यही लीफ लिटर का ही फाइनली क्या होता है ना, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू डफ। ठीक है, एंड दिस फर्दर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। ठीक, तो ये आपका प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपका ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है। ठीक, डीकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्ड ह्यूमस रिच फर्टाइल टॉप सॉइल। तो आपके टॉप सॉइल में क्या होता है, आपके टॉप सॉइल में क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, इन सब जितने लीफ लिटर होता है ना, इन सब का डीकम्पोजिशन होता है, और इनका डीकम्पोजिशन कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर होता है नेक्स्ट एक और चीज आती है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो जो वेजिटेशन होता है वो वेजिटेशन आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जो आपकी डीप लेयर्स में
आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसको रिटर्न कर देती है सरफेस को वाया लीफ फॉल। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग पूरी कंप्लीट होती है। सो दिस रिसाइकलिंग प्रोसेस मेंटेन्स अ सॉइल फर्टिलिटी ओवर टाइम। यहाँ से ही आपकी सॉइल फर्टिलिटी इंश्योर होती है। ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कैसे होती है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल चेन। तो रिलेशनशिप होता है एकदम क्लियर कट रिलेशनशिप। जो क्लाइमेट होता है वो इम्पैक्ट करता है किसको? आपकी वेजिटेशन को। वेजिटेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? आपका ह्यूमस। ह्यूमस क्या प्रोवाइड करता है? सॉइल की फर्टिलिटी। तो आप समझ पा रहे हैं पूरी चेन को, किस तरीके से चेन पूरी कंप्लीट हो रही है। क्लाइमेट से आपकी वेजिटेशन इंपैक्ट होती है, वेजिटेशन प्रोवाइड करती है ह्यूमस, ह्यूमस से लिंक्ड होती है, ह्यूमस ही है जो सॉइल फर्टिलिटी आपका प्रोवाइड करता है। तो जितना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होंगे लॉजिकली, जनरली आपके उतने ही फर्टाइल सॉइल्स होंगे। नॉट एवरी टाइम बट जनरली। जितनी ही स्पार्स वेजिटेशन होगी, कम वेजिटेशन होगी, उतना ही पुअर फर्टिलिटी होगी और उतना ही सॉइल क्या होंगे? डिग्रेडेड। आई होप ये चीज आपको पूरी क्लियर होगी। हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन अब बात करते हैं, किस तरीके से सॉइल को क्लासिफाई किया गया था, है ना, इंडियन सॉइल्स को। तो अर्ली कंट्रीब्यूटर्स थे वॉल्कर, है ना, पाइनियरिंग वर्क इनका था इंडियन सॉइल सर्विस में। आपके लेदर थे 1898 में अर्ली सिस्टमैटिक सॉइल क्लासिफिकेशन किया था। फिर आपके ये कुछ 1932 में एक रशियन सॉइल साइंस मेथड्स अप्लाई किया था। फिर चैंपियन 1936 में ही लिंक्ड फॉरेस्ट टाइप्स टू सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। फॉरेस्ट टाइप को लिंक किया गया था सॉइल कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक है, ये सब आपकी बुक्स में मेंशन्ड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं जनरली पूछे जाएंगे। इंडियन स्कॉलर्स जैसे वादिया, ये इंपॉर्टेंट है, वादिया वेरी फेमस पर्सन। बासु विश्वनाथ उकिल चैटर्जी, है ना, ये सब भी हैं। बट इतना आपको नेम पे नहीं जाना अनटिल अनलेस आपका ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, तो इतने आपको नेम में नहीं इंक्लूड करने, बट आपकी बुक्स में मेंशन्ड है इसलिए मैंने बस मेंशन कर दिया। की क्लासिफिकेशन माइलस्टोन, आपका नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1957 में। वहां से आपका पहला सॉइल मैप बना था जिसमें से 6 मेजर ग्रुप्स बनाए थे और 11 ब्रॉड सॉइल टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए गए थे। फिर यूएसडीए का 7th अप्रोक्सीमेशन, इसको यूज किया गया था किसमें? इरिगेशन एटलस ऑफ इंडिया। इरिगेशन एटलस ऑफ इंडिया 1972 में, बेस्ड ऑन सॉइल मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन सॉइल मॉर्फोलॉजी आपका कॉम्पोजिशन और जितने भी क्वांटिफाइबल क्राइटेरिया थे उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है आपका आईसीआर क्लासिफिकेशन 1953। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्लासिफिकेशन है जो हम अभी पढ़ते हैं। इसमें 8 मेजर सॉइल ग्रुप्स देखेंगे। अभी हम एक ग्रुप देख चुके हैं, लैटराइट सॉइल। और लैटराइट सॉइल क्यों देखा है? क्योंकि क्लाइमेट हम डिस्कस कर रहे थे, उसी के साथ साथ हमने लैटराइट सॉइल को थोड़ा बहुत, काफी हद तक हमने डिस्कस कर ही लिया। तो इसमें आपको कोई चीज ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है हम कौन सा यूज कर रहे हैं, आईसीआर क्लासिफिकेशन, दैट इज इट। ठीक। आईसीआर क्लासिफिकेशन में कौन कौन से 8 मेजर सॉइल ग्रुप्स रखे हैं? पहला आता है आपका अलूवियल सॉइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है क्योंकि क्योंकि ये कवर करता है 45% इंडिया का जो एरिया है उसको कवर करता है। फिर जो सॉइल जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल। ठीक है, ये सिविल सर्विसेज का वन ऑफ द फेवरेट सॉइल है। ठीक है, फिर आपका आता है रेड सॉइल। रेड सॉइल रेड क्यों है इसके बारे में थोड़ी बात कर चुके हैं, क्योंकि दिस इज आयरन रिच क्रिस्टलाइन टेरेन। ठीक है, तो आपका ये हो जाता है रेड सॉइल। ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। मेंस में जनरली पूछा कौन सा गया है? ब्लैक सॉइल, ये मेंस में पूछा गया है। बाकी चीजें आपके प्रीलिम्स में पूछी गई, जैसे कि ये चीज आपकी प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है। ठीक है, लैटराइट सॉइल भी आपका प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ट्रॉपिकल लीज्ड ब्रिक लाइक, ये हम पूरा अच्छे से कवर कर चुके हैं लैटराइट सॉइल लास्ट डिस्कशन में। फिर आता है आपका फॉरेस्ट और माउंटेनस सॉइल, हिमालयन एंड हिल रीजन्स। ठीक है, फिर आपके एरिड, सिक्स्थ इज योर एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। तो राजस्थान एरिया हो गया आपका, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हो गया, वहां क्या पाया जाता है? एरिड और डेजर्ट सॉइल। नेक्स्ट इज योर सलाइन अल्कलाइन सॉइल। इसके कुछ लोकल नेम्स हैं, उनको आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ऊसर, है ना, ऊसर हो गया आपका। ऊसर जमीन हमने काफी सुना होगा लोकल एरियाज में, आपके जो रूरल रीजन होते हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश में। तो ऊसर, रे, कलर, चोपन, ये सब कुछ लोकल नेम है।
सलाइन अल्कलाइन सॉइल के। फिर फाइनली लास्ट इज योर पीटी या मार्शी सॉइल। ये कहाँ पे होता है? वाटर लॉक्ड कंडीशंस जहां होती हैं, है ना, दलदली इलाका वहां पे होता है। ठीक है, जैसे कि सुंदरबंस के पास। ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस। ठीक है, वहां पे आपको पाए जाते हैं पीटी या मार्शी सॉइल। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईसीएआर ने पब्लिश की थी ये क्लासिफिकेशन 53 में। अभी तक की ये सबसे वाइडली यूज फ्रेमवर्क है। इंडियन जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जितने बनते हैं वो इसी क्लासिफिकेशन से आपके बन रहे हैं, और इसी को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Now coming back to the discussions around different kinds of soil. So सबसे पहला soils that we are taking up is the alluvial soil. It is India's most extensive soil group. सबसे ज्यादा extensive soil group है। लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में alluvial soil फैला है पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में, है ना, is associated with alluvial soil. तो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर total area covered by alluvial soils across India. Percentage is roughly around 45% of India's area. So this is why this is the largest soil group बाय जोग्राफिकल कवरेज। सबसे बड़ा सॉइल ग्रुप है अलूवियल सॉइल। ठीक है, 45%। तो ये आपको ध्यान रखना है, 45%। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस बट यू हैव टू रिमेंबर, यूज इट इन योर मेंस while also this fact is important। सबसे बड़ा सॉइल ग्रुप है। एनी टाइम a small statement could also be added with regards to the alluvial soil in prelims। ठीक है, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स आपके यूज होते हैं ये प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कभी कभार, बट मेंस के लिए भी आपको ये ध्यान होना चाहिए। जनरली देखा गया है आपके राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन, कॉटन, जूट, मेज, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये ग्रो किए जाता है। हालांकि कॉटन इज जनरली एसोसिएटेड विद ब्लैक सॉइल। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उगाया नहीं जा सकता, यहाँ पे भी आपका ये कॉटन प्रोडक्शन भी होता है। ठीक, अब बात करते हैं ओरिजिन। इसको हम एक दो बार पहले भी देख चुके हैं। ओरिजिन, टेक्सचर और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन का है। दिस इज ऑफ ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन बाय रिवर्स। तो कैसे बनता है इसके बारे में एक बार फिर से हम बता देते हैं कि ये आपका, सपोज ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये आपके हिमालयाज हैं। ठीक है, इस तरफ आपका पेनिनसुलर प्लेटो है ना, इधर आपका पेनिनसुलर प्लेटो है। ये आपका इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। इस तरफ आपकी यूरेशियन प्लेट है। और इंडियन प्लेट अंदर अंडर थ्रस्ट की थी यूरेशियन प्लेट पे, तो एक एक गैप बन गया था, एक ना नीचे की तरफ लैंड थोड़ा सा दब गया था, जिसको हम कहते थे फोर डीप, है ना, या फोर लैंड बेसिन भी कहते हैं। अब इस गैप को कैसे फिल हुआ है? यहां से हिमालय से जितनी भी रिवर्स आ रही थी वो अपने साथ क्या कैरी कर रही थी? सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स ये रिवर्स अपने साथ कैरी कर रही थी। फिर इन सेडिमेंट्स को यहाँ पे लाके धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट करने लगी। इस गैप को कंप्लीटली फिल कर दिया विद अलूवियम। ठीक है, विद अलूवियम। और इस तरीके से आपका बन गया क्या? फिर ओवर द कोर्स ऑफ ईयर इसका लिथिफिकेशन हुआ, कॉम्पैक्शन हुआ, बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस हुए। फिर यहाँ पे आपका क्या बन गया? क्या बन गया आपका? अलूवियल सॉइल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन का होता है। लेकिन सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन से लिमिटेड नहीं है, ये कोस्टल एरियाज में भी पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जनरली सब लोग नॉर्दर्न प्लेन से ही इसको एसोसिएटेड रखते हैं, बट दिस इज ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल अलूवियम। कोस्टल अलूवियम कैसे? जो आपके मरीन डिपोजिशन होते हैं और सी वेव्स, ठीक है, वो यही काम करती हैं जो रिवर्स काम कर रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। वही सेम चीज किस तरीके से प्रोसेस वर्क, वहां पे एजेंट कौन सा है? कोस्टल प्लेन्स में आपका सी वेव्स, है ना, ये है आपका मेन एजेंट जो जो करती हैं क्या? मरीन डिपोजिशन। यहाँ रिवर्स मेन एजेंट है जो कर रही है अलूवियम डिपोजिशन फोर डीप के अंदर और लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अलूवियल सॉइल। कोस्टल एरियाज में सी वेव्स आपका ले जाती हैं सेडिमेंट्स और मरीन सेडिमेंट्स को ले जाके डिपॉजिट कर देती हैं कोस्टल एरियाज में, जिसकी वजह से आपका जो कोस्टल एरियाज है वहां पे भी आपका अलूवियल सॉइल पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन में, ये ध्यान रखना है। तो आपका पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेके वेस्ट बंगाल,
इवन असम में भी आपका पाया जाता है अलूवियल सॉइल। ऑल्सो इन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टास के पास, ठीक है, नर्मदा तापी वैलीज में और नॉर्दर्न गुजरात में और कोस्टल प्लेन्स में ये पाया जाता है। कोस्टल प्लेन्स तो जरूर ध्यान रखिएगा, और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स तो आपको धीरे धीरे ध्यान आ ही जाएगा, ठीक है। अब बात करें टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज की। टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो टेक्सचर इसका रेंज करता है सैंड, लोम, सिल्ट, क्ले, है ना। तो बहुत ही वेरिएबल टेक्सचर होता है, सैंडी भी होता है कई जगह पे, लोमी भी होता है, सिल्टी भी होता है, इवन क्लेई भी होता है, ठीक है। जो लेट्स से इनिशियल स्टेजेस होती हैं जहां पे फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं, है ना, जो आपके हिमालय के फुट हिल्स हैं, ठीक है, हिमालय हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, वहां पे जनरली सैंडी नेचर का होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो लोमी हो जाता है, फिर धीरे धीरे सिल्टी एंड अल्टीमेटली क्लेई, ठीक है। इस तरीके से ग्रेडियंट होता है। बट आपको इतना नहीं ध्यान रखना, आप बस इतना ध्यान रखिए कि टेक्सचर रेंज, बहुत इसकी रेंज है टेक्सचर की, बट ग्रेवल्स और पेबल्स जनरली नहीं होते हैं, ठीक। और यूपीएससी में जो पूछा जा चुका है, दिस इज लो इन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, बट पोटैश एडिक्वेट होता है, फॉस्फोरिक एसिड और अल्कलीज एडिक्वेट होते हैं, बट नाइट्रोजन कम होता है। नाइट्रोजन कम होने की वजह से ही हम क्या सप्लाई करते हैं, यूरिया सप्लाई करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर, आई होप यू मस्ट बी वेल अवेयर, इफ नॉट, है ना, यू मस्ट नो दैट द सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर इंडिया में कौन सा यूज होता है, तो वो है यूरिया। और यूरिया भी सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। क्यों? इसका रीजन है साइंटिफिक, दैट इट इज लो इन नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या, यूरिया जो यूज हो रहा है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को को एड्रेस करने के लिए, क्या वो ठीक चीज है? नहीं, क्योंकि सपोज हमें एक्स अमाउंट ऑफ यूरिया चाहिए हमारे सॉइल को, ठीक है, क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ यूरिया चाहिए, एक्स किलोग्राम्स लेट्स से। बट फार्मर्स, बिकॉज ऑफ मे बी लैक ऑफ नॉलेज and because of lack of scientific approach, because of various reasons, because of various misconceptions, rather than giving x kgs of urea, they are giving 2x 3x और इवन 4x kgs of यूरिया। तो 4 गुना 5 गुना ज्यादा यूरिया डाला जा रहा है। क्यों? इस मिसकंसीव्ड बिलीफ में कि ये यूरिया, इस यूरिया, जितना ज्यादा यूरिया डालेंगे उतना ही ज्यादा ज्यादा क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए, ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ यूरिया ही जरूरी होता है। इसीलिए सरकार धीरे से आपका कुछ साल पहले, आई थिंक 5-6 साल पहले आपका लाई थी, कौन सी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्यों लाई थी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम? ताकि जितना आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपके आपके जो सॉइल है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप फर्टिलाइजर ऐड करें या ना करें। अगर आपका बहुत फर्टाइल सॉइल है, कौन सा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सिर्फ वही ऐड करें। ये नहीं कि जो सब्सिडाइज या फ्री में मिल रहा है उसको आप यूज करें, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली स्कीम लाई गई थी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो लो नाइट्रोजन है, ये ध्यान रखिएगा। वेरिएबल लाइम और आयरन ऑक्साइड कंटेंट है, हाईली फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है। एक फेमस कहावत है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर लोहा भी डाल दें तो वहां से AK-47 निकल आती है, मजाक में ही बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप कुछ भी ग्रो कर सकते हो। अभी हमने देखा था कोई भी क्रॉप जनरली आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत हाई है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि पोरोसिटी, पोरोसिटी बहुत हाई है, अच्छी है पोरोसिटी, बहुत हाई नहीं है, अच्छी है पोरोसिटी, और ड्रेनेज अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा ये हर साल जैसे जैसे मॉनसून के टाइम पे फ्लडिंग होती है, जो फ्लड प्लेन आता है, तो इसकी फर्टिलिटी फिर से रिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो फर्टिलिटी यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट, एक टर्म आता है फर्टिलिटी या न्यूट्रिएंट, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिप्लेनिशमेंट। हर साल फ्लड आती है और आपके रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं किस तरीके से रिप्लेनिश होते हैं।
साइड में पूरा आपके फ्लडिंग होती है और फिर से वो फ्रेश सेडिमेंट्स प्रोवाइड कर देती है रिवर्स हर साल। ठीक। सॉइल प्रोफाइल वीक है, इसको भी हम पहले भी देख चुके हैं। सॉइल प्रोफाइल वीक है, इसको इमैच्योर सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉइल की जो मैच्योरिटी है वो डिपेंड करती है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे जो हमने बात की थी, टाइम। टाइम पे हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में, है ना। टाइम, जितना ज्यादा टाइम लेके सॉइल फॉर्म होता है उतनी ही ज्यादा प्रोफाइल मैच्योर होती है। जैसे कि मैच्योर प्रोफाइल अगर बात करें तो ब्लैक सॉइल है जहां आपका मैच्योर सॉइल प्रोफाइल है, क्योंकि बहुत टाइम पीरियड लेके आपका सॉइल, आपका ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। So this is the map that you have to see. Okay, you see this map. Where all does the alluvial soil lie? So this is your entire northern plains. ये पूरा northern plains वाला area, ये पूरा, even Assam, parts of Assam, जो ब्रह्मपुत्र वैली है वो, फिर this part, these coastal regions, यहाँ आप देख पा रहे हो ये पूरा coastal regions, यहाँ पे coastal regions है, even parts of Gujarat, this coastal region. So these all are your alluvial soil. This is your alluvial soil. Okay, I hope ये मैप देख लीजिएगा, जरूर से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलूवियल सॉइल। टाइप्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, खादर, भांगर, भाबर और तेराई। ठीक है, तो खादर क्या होता है? खादर होता है न्यू अलूवियम, फ्रेश अलूवियम। क्यों इसे न्यू अलूवियम कहते हैं? क्योंकि दिस इज फ्लडेड एनुअली, हर साल ये फ्लड होता है और यहाँ पे अलूवियम फ्रेश अलूवियम डिपॉजिट हो जाता है। कैसे? ये इस तरीके से मान लें, ये है आपकी रिवर, ये आपका रिवर का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे लेट से आपकी ये नेचुरल लेवीज है ना, लेवीज है ये साइड में। फिर क्या होता है, आपकी मॉनसून का टाइम पीरियड आता है और ये आपके, ये वाली लेवल ब्रीच होती है और वाटर, ये जो साइड में आपका फ्लड प्लेन्स है, फ्लड प्लेन यहाँ और यहाँ पे, ये दोनों आपका फ्लड प्लेन है। ठीक है, सपोज यहाँ तक है आपका फ्लड प्लेन, तो यहाँ तक आपका पूरा पानी यहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक, और आपके फ्रेश अलूवियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं इस साइड और इस साइड। ठीक है, तो ये आपका पेल ब्राउन सैंडी क्ले होता है। ये इसकी वजह से आपकी, ये ज्यादा फर्टाइल होता है, उसमें कंकड़ कम होता है। फर्टाइल तो इस वजह से आपका हर साल फर्टिलिटी आपकी क्या हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है, आपकी फर्टिलिटी रिप्लेनिश हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होता है खादर वाला, ये खादर रीजन इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। सो यहाँ पे किसी भी तरीके का क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत हाई है। बट इशू क्या है? इशू ये है, क्यों इशू यहाँ पे फ्लड्स का है, तो इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, तो फ्लडिंग की वजह से। और कंकड़, इसमें कंकड़, कंकड़ क्या होता है? ठीक है, कंकड़ होते हैं कैल्सीरियस कॉन्क्रीशंस। ठीक है, कंकड़ होते हैं कैल्सीरियस कॉन्क्रीशंस। ठीक है, वो वाला कंकड़ आप मत समझिएगा। कैल्शियम के जो कॉन्क्रीशंस होते हैं ये यहाँ पे कम होते हैं, तो ये एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका भांगड़। भांगड़ को कहते हैं ओल्ड एलुवियम। ओल्ड एलुवियम, ये ओल्ड टेरेसेस होती है, लगभग आपका समझ लीजिए 30 मीटर अबव फ्लड लेवल्स। तो आपका सपोज यहाँ पे आपका खादर हो गया और इसके यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका हो गया भांगर। तो इसमें आपका क्या रहा, कैल्सीरियस कंक्रीशंस हो गए। अब भांगड़ में क्या होता है? भांगड़ इज अबाउट ओल्ड टेरेस। ठीक है, तो आपका हाइट पे होता है, इस फ्लड प्लेन की एक सर्टेन हाइट पे होता है। क्योंकि हाइट पे होता है तो अब एनुअल फ्लडिंग से इस पे फ्रेश अलूवियम डिपॉजिट नहीं हो सकते, तो इसी वजह से इसको टर्म किया गया है ओल्ड अलूवियम। ठीक है, ये क्ले ही होता है, डार्क कलर्ड का होता है, और इसमें होते हैं कंकड़। कंकड़ मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो लाइम नोड्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा कि भांगर इज द टाइप ऑफ अलूवियल सॉइल
which is associated with कंकर और calcareous concretions। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका भाबर। भाबर क्या होता है? भाबर होता है, कहाँ पे होता है? सबसे पहली चीज, ये शिवालिक के जो फुट हिल्स हैं वहां पे पाया जाता है। तो इसमें पेबल्स होते हैं, ठीक है, इसमें पथरीली चीजें होती, पथरीले पत्थर होते हैं बहुत मोटे मोटे, जिसकी वजह से, और टेक्सचर की बात करें तो कोर्स टेक्सचर होता है। और क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स, पेबल्स, कॉबल्स होते हैं, तो इसकी वजह से ये पोरस बहुत होता है। ठीक है, ये पोरस बहुत होता है। एक सेकंड। हम्म तो जहां से ही आपके, सपोज ये हिमालय आपके खत्म हुए, ठीक है, अब यहाँ पे आपके बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े छोटे छोटे इस तरीके के पत्थर पड़े हैं, तो जिसकी वजह से जो स्ट्रीम होती है वो अंदर चली जाती है, अंडरग्राउंड। और फिर एक सर्टेन रीजन आता है जिसको तेराई रीजन कहते हैं, वहां पे स्ट्रीम वापस री इमर्ज करती है। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पे पेबल्स हैं, यहाँ पे कॉबल्स हैं, ठीक है, पेबल्स कॉबल्स होने की वजह से ये क्या है, पोरस, बहुत पोरस होते हैं। ठीक है, पोरस मतलब पानी इनके अंदर से पास कर जाता है। पोरोसिटी की वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो नदी है होती है वो अंडरग्राउंड डिसअपियर कर जाती है, जैसे कि आपका हरिद्वार के पास। ठीक है, हरिद्वार के पास आपका रिवर अंडरग्राउंड चली जाती है। फिर रीइमर्ज कहां से करती है, वो रीजन होता है तेराई। ठीक है, जस्ट साउथ ऑफ बाबर। अगर मैप देखें, सपोज ये पूरा आपका, अगर मान ले ये आपका पूरा हिमालय का रीजन है, उसके जस्ट यहाँ पे होता है आपका भाबर बेल्ट। भाबर बेल्ट, ठीक है, उसके जस्ट साउथ होता है पूरा आपका तराई बेल्ट। यहाँ पे रिवर अंदर गई और यहाँ पे रिवर बाहर आ गई। ठीक है, आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। सो जस्ट साउथ ऑफ बाबर एक, है ना, 56,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, नंबर आपको नहीं ध्यान रखना। स्वम्पी, दलदली, सिल्टी और रिच इन नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, ये ध्यान रखना है। बट डेफिशिएंट इन फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट की कमी होती है, तराई रीजन में फॉस्फेट कम होता है। प्लीज, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है कि किसमें क्या ज्यादा है, कौन सा न्यूट्रिएंट कम है ज्यादा है, इस पे यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। और क्योंकि नदी वापस ऊपर रीइमर्ज कर रही है, इसलिए कैसा एरिया है, स्वम्पी एरिया है। ठीक है, दलदली इलाका है। तो यहाँ पे क्योंकि रिवर वापस आ रही है और ये रिच इन नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ सफिशिएंट पाया जाता है, तो यहाँ पे आप, ये दिस रीजन इज फिट फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गजलिंग क्रॉप्स। तो कोई भी वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं उनको यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं। तो फिट फॉर, आप राइस ग्रो कर सकते हैं, वीट तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, इवन शुगर केन। दिस एरिया इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग शुगर केन, जो कि होता भी, आप विटनेस करेंगे, है ना। आपका जूट हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब आप ग्रो कर सकते हो आफ्टर रिक्लेमेशन। ठीक है, तो ये वाला रीजन हो गया आपका तेराई। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। क्यों? एक तेलुगु वर्ड है रेगुड़, उसके नाम पे ये पड़ा है ब्लैक सॉइल या रेगुड़। ठीक है, इसका एरिया लगभग 5.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ इंडिया टोटल एरिया इज कवर्ड बाय ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है ये। ठीक है, ब्लैक सॉइल, इसको कॉटन सॉइल, ये तो आपको धीरे धीरे याद हो ही जाएगा, ये कितने परसेंटेज ऑफ इंडिया का टोटल एरिया कवर करता है वो। और स्प्रेड बिटवीन 15 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 72 डिग्री से 82 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना। मेजर स्टेट्स, ये आपको ध्यान रखना कहाँ कहाँ रीजन में पाया जाता है। तो आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, इवन तमिलनाडु में भी, सर्टेन रीजन ऑफ तमिलनाडु में भी पाया जाता है। तो ये सारे रीजन किससे एसोसिएटेड है, आपके डेक्कन बसाल्ट, डेक्कन बसाल्टिक ट्रैप से एसोसिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे आता है कौन सा, यहाँ पे है बसाल्टिक लावा, यहाँ पे है एसोसिएटेड बसाल्टिक लावा। इसी की जब वेदरिंग होती है, इसी की जब बहुत सालों से वेदरिंग होती आ रही है, इतने सालों से, तब जाके आपका बना है क्या, ब्लैक सॉइल, ये पूरे रीजन में। ठीक है, मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम डेक्कन ट्रैप बसाल्ट, आल्सो फ्रॉम राजमहल ट्रैप, फेरुगिनस नीस एंड सिस्ट।
ठीक है। ऑल्टरनेट व्यू, क्रेब का क्या व्यू है, ये भी एक बार सिविल सर्विसेज में पूछा गया था कि ब्लैक सॉइल कैसे डेवलप होता है। डेवलप्स प्राइमरली क्लाइमेट की वजह से और रिलीफ की वजह से, ठीक है। जब रेनफॉल लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर हो ओवर 30 to 50 रेनी डेज, ये क्रेब ने बोला था। और क्रेब ने ही ये बताया था कि दिस सॉइल हैज अ मैच्योर प्रोफाइल, ठीक है। मैच्योर प्रोफाइल के बारे में बताया था, ये ध्यान रखिएगा, क्रेब ने ये बताया था, ये पूछा गया था कि क्रेब ने ये बोला था कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बसाल्टिक लावा आपका आया था। बसाल्टिक लावा कब आया था? जब इंडियन प्लेट क्रॉस कर रही थी क्या, रीयूनियन हॉटस्पॉट। जब आज जहां पे रीयूनियन आइलैंड्स हैं, एक बार मैप में जरूर जाके देखिएगा, जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी और यहाँ पे लेट से रीयूनियन हॉटस्पॉट आया, तब वहां पे जो पंक्चर किया था और ऊपर की तरफ इंडियन प्लेट पे क्या पूरा एक्यूमुलेट हो गया था, बसाल्टिक लावा, ठीक है, बसाल्टिक लावा। सो इतने साल बीतने के बाद धीरे धीरे वेदरिंग हुई, क्लाइमेट का इम्पैक्ट है, रिलीफ का इम्पैक्ट है, उसकी वजह से वो पूरा मॉडिफाई हुआ, एंड दैट लेड टू एसेंशियली द फॉर्मेशन ऑफ योर ब्लैक सॉइल, और विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज योर रेगुड़ सॉइल। तो मेजर स्टेट्स आप ध्यान रखिएगा, और तो ये आपको ध्यान रखना, जरूर से ध्यान रखना, मेजर स्टेट्स और कितने परसेंटेज ऑफ इंडिया का टोटल एरिया इज एसोसिएटेड विद ब्लैक सॉइल। इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट कुड बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम आल्सो। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल की अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और यूनिक बिहेवियर। तो ये वेट सीजन बिहेवियर कैसा होता है बारिश के टाइम पे, और ड्राई सीजन में कैसा इसका बिहेवियर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सॉइल स्वेल करता है। जब ये गीला होता है तो ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है। जब ये फूलता है तो ये कैसा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ब्लैक सॉइल इज आर्गिलेशियस। हमने एक टर्म देखा था आर्गिलेशियस, मतलब इसके अंदर क्ले कंटेंट बहुत है। और क्ले की एक प्रॉपर्टी है, जैसे ही ये गीला होता है ये स्वेल कर जाता है, और जब ड्राई होता है तो श्रिंक कर जाता है। ये क्ले की प्रॉपर्टी है, ये पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कई बार, ठीक है। तो जब ये गीला होता है, जब ये वेट होता है, तब यहाँ पे प्लॉइंग डिफिकल्ट होती है, इसकी वजह से मशीनरी स्टिक कर जाती है, इट गेट स्टक। टिलेज ऑपरेशन बहुत ही केयरफुली करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि ये क्ले है। अब क्ले होने की वजह से इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है, तो ये क्रॉप्स, है ना, ये सपोर्ट करता है क्रॉप्स को इवन ड्राई स्पेल्स में। जब आपकी रेनफॉल कम हो रही है, तब भी ये सपोर्ट कर सकता है किसको, क्रॉप्स को। इसीलिए ये रीजन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मतलब, क्यों ये रीजन आपका कम बारिश, जनरली आपका अलूवियल सॉइल से बहुत कम बारिश होती है, फिर भी ये एग्रीकल्चर सपोर्ट कर सकता है विदाउट इरिगेशन सपोर्ट, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाउ सो? बिकॉज ये जो सॉइल का टाइप है, ये मॉइस्चर को होल्ड कर रहा है लंबे समय के लिए। इस वजह से, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे पॉसिबल है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अ डेडिकेटेड मेंस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आल्सो। ड्राई सीजन में क्या होता है? ड्राई सीजन में एक जो आपका ब्लैक सॉइल होता है वो श्रिंक कर जाता है, वो श्रिंक कर जाता है, और इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर वाइड क्रैक्स और इवन 1 मीटर डीप क्रैक्स, ठीक है। अब क्रैक्स डेवलप हुए, ठीक है, सपोज ये था, है ना, ये है आपका, अब यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो गए, ठीक है, ये इस तरीके के क्रैक्स डेवलप हो गए। अब क्रैक्स डेवलप होंगे तो अंदर फिर आपका एयर चली जाएगी, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा, नेचुरल एयरेशन होता है, आपके डीप सॉइल लेयर्स में भी नेचुरली एयरेशन हो पा रहा है। दूसरी चीज, क्योंकि ये क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ये श्रिंक और स्वेल करता है, इसके अंदर सेल्फ प्लॉइंग नेचर कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। सेल्फ प्लॉइंग नेचर, क्यों सेल्फ प्लॉइंग, मतलब खुद से ही अपने आप की खुदाई कर ले रहे हैं, कैसे, क्यों? सपोज यहां पे ये आपका बड़ा करके ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे अब जितनी भी वेदरिंग होती है, यहाँ पे जितने भी सरफेस मटेरियल हैं वो सब नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जाके नीचे, ऊपर वाली चीजें नीचे से चली जाएंगी, और इस तरीके से ऊपर वाली नीचे, तो सरफेस मटेरियल क्रैक में चला जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल टर्न कर जाता है, ठीक है। सॉइल क्या कर जाता है, टर्न कर जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो श्रिंक स्वेल बिहेवियर है,
है ना, इसको कहते हैं वर्टिक प्रॉपर्टी, इज द डिफाइनिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल। ये श्रिंक स्वेल प्रॉपर्टी ब्लैक सॉइल की है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी वजह से ये इट कीप्स ऑन टर्निंग इटसेल्फ, इसी वजह से इट इज सेल्फ प्लॉइंग इन नेचर। ठीक है, इट इज सेल्फ प्लॉइंग इन नेचर। तो ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई, है ना, दीज आर इम्परमिएबल एंड डीप। ठीक है, इम्परमिएबल है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली जब वेट सीजन होता है। ठीक है, तब क्या हो जाते हैं ये इम्परमिएबल है, ये डीप है। डीप कैसे हैं, अब अभी देखे थे, नेचुरल एयरेशन की वजह से, है ना, और सेल्फ फ्लोइंग नेचर की वजह से जो सरफेस मटेरियल है वो डीप क्रैक्स के अंदर चला जा रहा है, तो आप अंदर ही अपना पूरा सेल्फ फ्लोइंग चल रही है। तो ब्लैक सॉइल स्वेल करते हैं एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। सो ड्यू टू दिस कैरेक्टर, ब्लैक सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, which helps the rain-fed crops to sustain even in the dry season. So they need little irrigation as it retains the soil water. ठीक है, अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार जल्दी से देख लेते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन, सबसे पहली चीज मस्ट रिमेंबर, है ना, कि क्ले कंटेंट मोर देन 62%, इसी की वजह से दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई वाटर रिटेंशन एंड दैट स्टिकीनेस। ठीक है, एल्यूमिना इसमें हाई होता है, आयरन ऑक्साइड भी 9 to 10%। ठीक है, लाइम और मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशिया होता है, एल्यूमिना होता है। ठीक है, 6 से 8% पोटैश होता है ना, सॉरी, आपका लाइम और मैग्नीशियम कार्बोनेट 6 से 8%, पोटैश का अमाउंट कम होता है। सो इसके अलावा लो इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी कम होता है और ह्यूमस कम होता है, ये आपकी मेजर डेफिशिएंसी है। और इसमें भी कंकड़ नोड्यूल्स पाए जाते हैं एट लोअर डेप्थ। ठीक, और इसका कलर होता है ड्यू टू टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट, हमने कलर में भी डिस्कस किया था इस चीज को, कि सॉइल का कलर किस तरीके से किन किन चीजों से डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पे कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। सो ब्लैक सॉइल, इट इज रिच, क्या आपको ध्यान रखना है, इट इज रिच इन लाइम, क्ले कंटेंट तो याद रहेगा, ये तो याद रखना ही रखना। इसके अलावा इट इज रिच इन लाइम, इट इज रिच इन आयरन, इट इज रिच इन एल्यूमिना, इट इज रिच इन मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, सो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट एंड पोटैश। ठीक है, ये बार बार इन इन सब चीजों पे सवाल बार बार मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, ये पूरी चीज पे। ठीक है, तो इसमें कोई चीज छोड़ने वाली नहीं है कि ये सब एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है। और ये लैक करते हैं किसमें, ये भी बार बार पूछा जा चुका है, एक दो बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है, दैट दे लैक इन फॉस्फोरस, दे लैक इन ऑर्गेनिक मैटर, दे लैक इन नाइट्रोजन। आपका ह्यूमस, आपका ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, आपका नाइट्रोजन कम होता है। ठीक है, प्लीज, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और क्रेब ने क्या बोला था, क्रेब ने यही बोला था, रेगुर सॉइल इज अ मेच्योर सॉइल इन द फॉर्मेशन ऑफ विच स्पेशल रिलीफ एंड क्लाइमेट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्रेब ने जो बोला था, ये ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्लाइमेट और रिलीफ इसके फॉर्मेशन में। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या है, मेच्योर सॉइल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें, फर्टिलिटी एंड क्रॉप्स की बात करें, तो वैली ब्लैक सॉइल, ये डीप है, ये डार्क है। डार्क क्यों है, बिकॉज ऑफ टाइटैनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से डार्क है। फर्टाइल है, अपलैंड ब्लैक सॉइल्स शैलोअर होते हैं, आपके कम फर्टाइल होते हैं जो हाई अपलैंड पे होते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर ज्यादा अपलैंड पे जाएंगे तो इरोजन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मेच्योरिटी कम हो जाती है, सॉइल प्रोफाइल वीक हो जाती है अपलैंड होने की वजह से। ठीक है, बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन, है ना, द सिंगल बेस्ट क्रॉप फॉर ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये तो मस्ट है, इसको भूलिएगा ही मत। इसके अलावा भी बहुत सारे और क्रॉप्स भी सपोर्ट करता है, सिर्फ कॉटन नहीं, जैसे कि वीट, ज्वार, लिंसीड, टोबैको, कैस्टर, आपका सनफ्लावर, मिलेट्स। ठीक है, लेकिन एक और चीज है, अगर इरिगेशन सपोर्ट कर दिया जाए तो ये हम देखते हैं, राइस और इवन शुगर केन कैन ऑल्सो बी ग्रोन ओवर, इवन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये भी पॉसिबल है। दो आई वुड नॉट एडवाइज यू, और साइंटिस्ट जनरली डोंट एडवाइज, जोग्राफर्स डोंट एडवाइज टू ग्रो दीज काइंड ऑफ वाटर गजलिंग क्रॉप्स इन दीज ड्राई रीजन्स। तो अगर हम बात करें, कल भी इसके बारे में बात की थी, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन, इसको ज्यादा डिटेल में हम टेकअप करेंगे जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे।
तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन के हिसाब से आपको राइस शुगर केन नहीं उगाना चाहिए, यहाँ पे नहीं ग्रो करना चाहिए। बट अगर इरिगेशन सपोर्ट है तो आप कर सकते हो, वैसे नहीं करो, अवॉइड करो, क्योंकि रीजन ही सूटेबल नहीं है वाटर गजलिंग क्रॉप्स के लिए। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स आप ब्लैक सॉइल के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी rest of the things we'll be taking up in our next session, बाकी जितने भी different types of soil हैं। Okay, so I hope the discussion was worth it, and if you have any doubt please do mention in the comment section. Thank you.